कहा जाता है, नर्मदा के दक्षिण तट पर मौजूद है, लम्हेटा घाट के पास में है। और हमारे साथ है सचिन देव महाराज जी हमारे साथ मौजूद है आज, इसको विशेषज्ञ रूप में हमें बताएंगे वो कि किस तरह से ये स्थितियां बनती हैं और क्या है इंद्र गया का महत्व। पितृतर्पण पितृपक्ष का पावन पर्व चल रहा है। ये नर्मदा का पावन तट है, जहाँ इस स्थान पर सर्वप्रथम इस स्थान को इंद्र गया तीर्थ कह के संबोधन किया जाता है। जी। इस तीर्थ में सर्वप्रथम भगवान इंद्र ने आकर के सबसे पहले तर्पण किया है, और भगवान इंद्र स्वयं ऐरावत, इसके साक्षात प्रमाण हमें यहाँ पर देखते हैं। ये ऐरावत हाथी, क्योंकि इंद्र के वाहन जो हैं वह ऐरावत हाथी है। ये ऐरावत हाथी के पैरों के निशान आपको यहाँ पर देखेंगे इंद्रदेव के। सिर्फ इसी में, यही इसी स्थान पर बस है ये? इस स्थान पर ही है। अच्छा जी। सबसे पहले इंद्रदेव ने यहाँ आकर के, क्योंकि पितरों का तर्पण किया, और पितृलोक से जो पितृ देवता हैं, क्योंकि उस आदि कल्प की घटना है जब माँ पतित पावनी माँ नर्मदा का प्राकट्य इस धरा पे हुआ था, तब सारे पितरों को शांति नहीं थी, तो इंद्र ने आकर के इस स्थान पर तर्पण किया, और पितृ देवताओं ने भी, पितरों ने भी आकर के यहाँ पर तर्पण किया। इसलिए इंद्र गया तीर्थ की महत्वता स्कंद पुराण के रेवा खंड में बताई गई है। तो ये किस तरह से और मान्यता है यहाँ पर, और क्या क्या हुआ है? और भी कई घटनाएं ऐसी मानी जाती, कई बार यहाँ जो शंकर जी और दो, एक गिलहरी में दो शिवलिंग भी हैं यहाँ पर, इस तरह से और भी कुछ मान्यताएं हैं शायद त्रेता और द्वापर को लेकर। ये अभी हमने जो बात करी है वो आदि कल्प की बात करी है, इसको सतयुग भी कह सकते हैं। उसके बाद त्रेता युग में एक प्रमाण मिलता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण का वध किया, तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का जघन्य पाप लगा। तो कहते हैं भगवान श्री राम त्रेता युग में भी इस स्थान पर नर्मदा के दक्षिण तट पे आकर के प्रभु श्री राम ने भी यहाँ पर तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत उसी कार्य में पितृपक्ष आया। तो कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पूर्वजों का तर्पण इस स्थान पर आकर के किया है, जिससे उनके पूर्वजों को भी यहाँ से मुक्ति प्राप्त हुई है। त्रेता युग का दूसरा प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी भी शायद एक बार आए थे क्या यहाँ पर? ऐसा कई बात है कि नर्मदा तट पर आने का उनका कोई। देखें, नर्मदा जी की जो महिमा है, नाम्रता इति नर्मदा, तो नर्मदा में 60,60,000 तीर्थ विद्वान है। तो इस पृथ्वी के जितने देवता हैं वे सभी देवता इस स्थान पर विराजमान है। चलिए, इसकी बात बनती। अब ये जानना चाहेंगे, जैसे आजकल एक नया चलन हो गया है, हम आप बैठे ना इधर विराजे, हम आपसे एक बात करेंगे यहाँ पर। आज एक नया चलन हो चला है कि हमने यदि तर्पण कर दिया तो हमें क्या पितरों को बुलाना नहीं चाहिए या उनके लिए भोग नहीं निकालना चाहिए? नहीं, तर्पण का अभिप्राय ये होता है कि जब हम जल से पितरों को हर बार 16 दिवसीय जो है आश्विन मास की जो प्रतिपदा तिथि है, यानी पूर्णिमा से और पितृमोक्षावस्या तक, ये 16 दिवसीय पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में पितृलोक से पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं, और वो इसी कामना से आते हैं कि हमारे गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि हमारे परिवार में कोई ऐसा पुत्र होगा, पौत्र होगा जो हमारे को लेने आएगा और हमारे को 16 दिवस तर्पण करके हमारे को अक्षय तृप्ति प्रदान करेगा। तो तर्पण या श्राद्ध करने के, पिंड दान करने के बाद क्या उन्हें लेने जाना चाहिए क्या? नहीं, तर्पण प्रथम दिवस हमारे यहाँ ये नियम है कि जब पूर्णिमा तिथि लगती है उस दिन से पितृपक्ष चालू होता है। तो पितृपक्ष में जो आपके क्षेत्र में जलाशय हो, वहां पर पितृ देवता का आगमन होता है, हमें वहां से लाना चाहिए। 16 दिन तक उनका विधिवत तर्पण करना चाहिए, और 16वें दिन पुनः उन्हें पितृमोक्षावस्या के दिन ले जाकर के विसर्जन या विदाई कर देना चाहिए। मतलब पिंड दान करने से इसका कोई लेना देना नहीं? पिंड दान एक अलग प्रक्रिया है। तर्पण और पिंड दान, तर्पण की जो प्रक्रिया है उसमें पितरों को जल दिया जाता है, और पिंड दान जो पिंड रूप में है, पिंड में जौ के पिंड होते हैं, जो गेहूं के, जौ के आटे के पिंड होते हैं, चावल के पिंड होते हैं, खोए के पिंड होते हैं, उनके द्वारा पितरों को ये जल तर्पण से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है, और पिंड भोज्य पदार्थ के रूप में उन्हें ग्रहण करने के लिए मिलता है, जिससे वो तृप्त होते हैं। मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें छोड़ने का कोई विधान नहीं है? मतलब उन्हें आप पूजन करें, उनको रोज बकायदा विधिवत पूजन उनकी तिथि पर उनको भोग लगाएं? निसंदेह करना चाहिए। मतलब जो आजकल क्या है, एक नई भ्रांति एक चली है, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, आपसे पिछले साल भी हमारी एक बात हुई थी कि भ्रांतियों में जो व्यक्ति है वो जल्दी फंस रहा है कि हमने पिंड दान कर दिया, तर्पण कर दिया, हम क्यों करें, अब हम नहीं बुलाते हैं, वो तो चले गए, तो देव हो जाते हैं। सामने कहा था कि पहले आत्मा रहती फिर वो देव तुल्य हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक स्वरूप को छोड़ के व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप धारण करता है। आध्यात्मिक स्वरूप धारण करने के बाद ही व्यक्ति को तृप्ति चाहिए होती है। उसी तृप्ति के हेतु जल तर्पण और पिंडदान आदि करने की महत्वता है।
मतलब बाकी पिंडदान से इसका कोई वो नहीं है कि आपको यदि सामर्थ्य है तो एक दिन कम से कम उनको उनकी प्रयास तिथि पर करना चाहिए कि जो तिथि हमारे पिता की तिथि हो, पिता की तिथि के दिन हमें पिंडदान करना नितांत आवश्यक, कर पाए सामर्थ्य अनुसार तो निसंदेह पिंडदान हमें करना चाहिए। चलिए अच्छी बात बताइए। और यहाँ नर्मदा को लेकर, नर्मदा खंड को लेकर और भी बातें चलती हैं। कई बार हम पिंड को लेकर आए हैं, तो यहाँ जहाँ हम बैठे यहाँ पे इसकी खासियत क्या है? इस जहाँ हम जो दक्षिण तट पर बैठे हैं, यहाँ क्या क्या खूबियाँ हैं? और भी कुंड कई कहे जाते हैं, नवग्रह कुंड वगैरह भी जानकारी। देखें, पहले अब भी मैंने आपसे कहा कि नर्मदा आदि कल्प से नर्मदा इस धरा में आई है, और नर्मदा में हनुमान जी महाराज ने भी जितने सृष्टि के 60,60,000 तीर्थ नर्मदा में साक्षात विद्वान है, और बड़े से पाप ताप नर्मदा के पावन शरण में समन हो जाते हैं। तो अभी यहीं पे हम बात करेंगे, बाजू में नवग्रह कुंड है जिसमें सब नवग्रहों की शांति हेतु जिसके कोई भी ग्रह संबंधित दोष है, नवग्रह कुंड में आके जिनको राहु शनि बृहस्पति सोम मंगल बुध आदि ग्रह जो उनके आक्रांत ग्रह हैं उनकी शांति हेतु नवग्रह कुंड भी यहाँ पर, नवग्रहों ने भी आके साक्षात शनि कुंड भी यहाँ पर विद्यमान है ये। और इसके उपरांत हमने भी आपसे राम लक्ष्मण तीर्थ जहाँ कुंभेश्वर शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, कपीश्वर तीर्थ भी, इन सारे तीर्थों का उपाख्यान हमें स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में प्राप्त होता है। कपीश्वर तीर्थ हनुमान जी महाराज ने भी यहाँ पर आकर के जब ब्रह्म हत्या का पाप हनुमान जी महाराज को भी लगा तो उन्होंने भी यहाँ पर नर्मदा के पावन तट पे आके घोर तपस्या की। चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे महाराज जी ने। और हम सचिन महाराज जी पहले भी लोगों को हमारे साथ माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं पुण्यात्माओं की बात होती है, यहाँ प्रकृति संरक्षण की बात होती है, वो नर्मदा का एक अपना महत्व भी है। यहाँ आप देख सकते हैं आज भी हजारों साल पुरानी सेनाएं जो है जस की तस है, इन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं है ना ही कुछ। और जो कुंड की बात हम जब कर रहे थे तो एरावत हाथी के जो पद चिन्हों की बात कर रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं कि पद चिन्हों के जो जिस तरह से निशान कहे जाते हैं ये सिर्फ यही इसी घाट पर इतने में ही विराजमान है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इनकी बनावट जिस तरह से, ये पग जिस तरह से, देखिए किसी मानव पग हो लेकिन विशाल पग रहा हो, जैसे किसी रख कर जब चढ़ते हैं तो पग बने हो, इस तरह से पग बने हैं। और ये बिल्कुल हाथी के जिस तरह से पैर होते हैं वैसे ही ये 6 से 8 पग बने हैं। नीचे कुछ अभी चूंकि जब पानी ऊपर है इसलिए समझ नहीं आ रहा है कुछ दो, तो कुछ पग वहाँ नीचे भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा जी की बात जब होती है, गया जी की, तो गया जी के बाद में हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे पुरातन तीर्थ जो है वो सिर्फ नर्मदा के किनारे पाए जाते हैं। माँ नर्मदा के बाद में फिर बाकी जब नदियों का यहाँ धरती पर आगमन हुआ, गंगा जी यमुना जी, तो फिर उनके तीर्थों को भी मान्यता मिली, देवों ने मान्यता दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने हमारे साथ देखा किस तरह से हम यहाँ पर नर्मदा गया इंद्र गया कुंड आए हैं, और यहाँ पर तर्पण बड़ी संख्या में होता है। अभी पहले दिन पूर्णिमा को बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी। अब मोक्ष पितृमोक्ष अमावस्या को भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खारी घाट कहा जाता है, वहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है, लोग आते हैं यहाँ कुंड की। और इस कुंड की एक और खासियत हम बताना चाहेंगे आपको। अमूमन आप किसी भी लकड़ी का कोयला या कुछ भी होगा तो वो जलने के बाद तैर जाता है। देखिए अभी एक व्यक्ति, अभी आपने नाव में हम थोड़ी देर लाइव दिखा रहे थे कि वहाँ वो लोग तर्पण करने गए थे, वहाँ खारी विसर्जन करने गए थे। आप देख लीजिए यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ कोयला भी डूब गया है। सामान्य तौर पर कोयले का वजन हल्का होता है, वो डूबता नहीं है, लकड़ी भी नहीं डूबती है, लेकिन यहाँ कोयला डूब जाता है। यही इसकी खूबी है जो एक इसको सबसे अलग बनाती है। और इस इंद्र गया कुंड की स्वीकार कर लेती है मानवता, या इंद्र कुंड जो है वो उन आत्माओं मृत आत्माओं को भी स्वीकार कर लेता है जिन्हें आप दुनिया भूल चुकी होती है, वो दुनिया से विदा हो चुके होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमारी शरण में ले लेने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कि अभी देखिए कोयला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, जबकि एक बोरी भरकर लेकर आए थे, वो अस्थियां लेकर आए थे और साथ में कोयला लेकर आए थे। अस्थियों के साथ यहाँ कोयला भी नीचे माँ नर्मदा के गर्भ में चला जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ नर्मदा का एक जो वैभव है, माँ नर्मदा की कला है और माँ नर्मदा का जीवंतता का उदाहरण है, वो यहाँ पर मौजूद है, प्रत्यक्ष मौजूद है माँ नर्मदा। तो चलिए हम सभी के लिए, सभी पितरों के लिए यही प्रार्थना करेंगे उनको माँ अपनी शरण में लें और उन्हें मोक्ष गति प्रदान करें। अब हमें विदा दीजिए, हम आपसे आगे भी मिलेंगे और भी कहीं नवरात्र पर लाइव लेकर आएंगे, महाराज जी के साथ में ही रहेंगे। महाराज जी हमारे साथ में हैं, तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हमें सहयोग मिलता रहेगा आपसे, इसी तरह अच्छी जानकारियां और धर्म आध्यात्म के विषय में जो भ्रांतियां उनको भी हम दूर कर पाएंगे आपके माध्यम से। पुनः सभी दर्शकों को बहुत बहुत राधे राधे और बहुत बहुत साधुवाद।